नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बयान का 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, भारत के अंदर बनेंगे राफेल। हाँ जी, राफेल विमान जो कि फ्रांस का है। अभी तक एलोन माक्रोन जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो भारत को अपने टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाह रहे थे। और अब उन्होंने भारत ही के रिलायंस एयरस्पेस करके कंपनी है जो अनिल अंबानी की है, उसके साथ में एक डील कर ली है कि अब वो राफेल विमान भारत में बनेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी भी शेयर करेंगे। विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या है। सबसे पहले मोटी मोटी चीज़ समझ लो कि जो ये विमान होते हैं जो हमारे भारत में हमें चाहिए होते हैं, उनकी जो ज़रूरतें होती हैं ना, उसको क्वाड्रन के हिसाब से डाला जाता है। स्क्वाड्रन स्क्वाड्रन मतलब एक स्क्वाड्रन के अंदर 18 विमान आते हैं। भारत के अंदर ज़रूरत कितनी है तो ये समझ लो 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है। लेकिन अभी भारत कहाँ खड़ा है? भारत के पास में वर्तमान में 31 स्क्वाड्रन है। स्क्वाड्रन का मतलब अभी मैं आपको एक मतलब एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा। जब 1965 में भारत ने युद्ध लड़ा, उस समय भारत के पास में 32 स्क्वाड्रन थे। मतलब उस समय जो भारत के पास में, ये मान के चलो, लगभग लगभग 558 थे। अभी भी उतने ही है, तो 558 के आसपास अभी भी है। लेकिन जरूरत कितनी है? अगर 42 स्क्वाड्रन को देखोगे तो 42 इंटू 18 तो कितने निकल के आएंगे टोटल? 756 के आसपास निकल के आएंगे। तो टोटल कितनी जरूरत है हमें? 756 की। है कितने हमारे पास में? हमारे पास है मात्र 558। तो इसका मतलब भारत को भी फाइटर जेट की जरूरत है। एक और खबरें सर्कुलेट हो रही है कि भारत ने 114 राफेल विमान खरीदने का ऑर्डर दे दिया है। अभी ये जाएगा रक्षा, मतलब एक समिति होती है, वहां से पास होगा। और उसके बाद में जो फरवरी में होने वाली इलोन माक्रोन और मोदी जी के बीच की जो मीटिंग है उसमें फाइनल होने वाला है। तो मैं बिल्कुल विस्तार से आपकी चर्चा को आज आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले स्क्वाड्रन हमने समझ लिया कि स्क्वाड्रन क्या होता है, कि एक स्क्वाड्रन के अंदर 18 विमान होते हैं। और लगभग लगभग हमारे पास में 10 स्क्वाड्रन राफेल के हो जाएंगे। दुनिया भर के अंदर जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद में नैरेटिव फैलाया गया कि स्क्वाड्रन वो मतलब राफेल को गिरा दिया गया, पाकिस्तान ने जितने उनके यहाँ एयर स्पेस मतलब एयरबेस नस्तनाबूत हुए, उनका ज़्यादा चर्चा नहीं करी। चर्चा ज़्यादातर इस बात की करी कि हमारे फाइटर जेट गिरा दिए उसने राफेल। अब देखो, जो सबसे बड़ा खरीदार होता है, क्योंकि फाइटर जेट आते हैं बिलियन मतलब करोड़ों रुपए में आते हैं, 500 करोड़ का, 700 करोड़ का। तो एक तरफ अमेरिका अपना F-35 बेचने के लिए लगाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोल दिया कि F-35 बहुत चुनिंदा देशों के पास में है, तो मैं भारत को ये F-35 बेचना चाहता हूँ। इधर रूस हमें अपना सुखोई 57 बेचना चाहता है। हाँ जी। और इधर हम खरीद रखे हैं राफेल। और अगर बात करोगे आज की स्थिति में राफेल की क्या स्थिति है भारत में, तो हमारे पास में वर्तमान में 36 राफेल हैं जो आ चुके हैं। 26 का हमने ऑर्डर दे रखा है और 114 का जो है वो अभी सुर्खियां चल रही हैं, वो पास हो गया। तो ऐसे करके हमारे पास में टोटल 176 मतलब पौने 200 के आसपास में राफेल विमान हो जाएंगे। तो मतलब हमारे पास में 10 को स्क्वाड्रन हो जाएंगे। फिर उसके बाद में हमारे पास में कुछ सुखोई हैं, कुछ तेजस हैं, ऐसे करके हैं। अब टॉपिक ये नहीं है। देखो, अगर मैं आपसे बताऊं कि रिलायंस जो अभी रिलायंस एरोस्पेस जिस कंपनी के साथ में ये टाई अप हुआ है, इसका क्या क्या सिस्टम रहेगा, तो मैं बिल्कुल परत दर परत खोलता चलूंगा, जिससे आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं रहेगी समझने में। 49% की हिस्सेदारी रहेगी रिलायंस एरोस्पेस की, और 51% हिस्सेदारी रहेगी जो कि फ्रांस की कंपनी है। ये भारत में ही बनने वाले हैं। ऐसी अभी जो फरवरी में मोदी जी के साथ में डील होने वाली है, तो उनको लेकर के बात हो जाएगी। अब हमारे पास में जो वर्तमान में 558 विमान है, सभी मिलाकर सुखोई वुखोई जितने भी, हमें जरूरत है 756 की। तो जाहिर सी बात है हमें विमान खरीदने हैं। अमेरिका हमें चिपकाने की कोशिश कर रहा था F-35, लेकिन वो तो जब से केरल कांड हुआ, केरल कांड का मतलब ये है, अमेरिका F-35 आया था, वो केरल में हो गया था खराब। और खराब इस लेवल पे हो गया था कि उसे धक्का मार के ले जाना पड़ा था। हाँ जी। मतलब अमेरिका के इंजीनियर आए, हर संभव प्रयास किया। 15 दिन तक हमारी CISF जो सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो खड़ी रही वहां बंदूक लेकर कि कोई से छेड़े ना। हालांकि भारत ने बोला कि तुम बोलो तो हम इसे चालू करवा देते हैं अपने इंजीनियरों से। नहीं 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 नहीं, तुम छेड़ना मत, छेड़ना, खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। मतलब खराब तो हो ही रहा है। नहीं नहीं, खराब हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, छेड़ना, हम अपने आप देख लेंगे। तो क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने F-35 को बेचने के लिए भारत को काफी प्रेशराइज किया कि तुम हमारा ले लो, सुखोई मत लो, सुखोई 57 जो हम रूस से खरीदते हैं वो मत लो, अमेरिका का F-35 लो। लेकिन ट्रस्ट नहीं होता ना अमेरिका पे इतनी जल्दी। इसलिए नहीं होता कि देखो, भारत को पहली बात तो इनकी जो शर्तें हैं वो अजीबो गरीब है। उनने कहा आप हमसे F-35 खरीद लो। मैं राफेल पे आऊंगा, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दो। आप F-35, आप मुझसे F-35 खरीद लो। बोले ठीक है। बोले टेक्नोलॉजी शेयर करोगे? बोले नहीं। बोले अगर कुछ खराब हो गया तो? बोला हम इसे अपने यहाँ लाएंगे, सही करेंगे, फिर भेजेंगे। ये कोई तरीका है?
भाई रूस भी हमारे साथ में डिफेंस डील कर रहा है ना, रूस के साथ मिलके हम ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बना रहे हैं ना। मतलब हम पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर रहे यार, अब ये तो गलत तरीका है। अच्छा, अभी ना फ्रांस भी हमारे साथ में राफेल की टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए थोड़ा सा दो चार हो रहा था। अरे नहीं, मतलब विचार करेंगे नहीं हम। बोला नहीं, लाइन में लग रहे, हमारे भारत को बेचने को लाइन में लग रहे हैं, तुम कहने हल्के में ले रहे हैं। तुम एक बार ना तो करके देखो। रूस तो कह रहा है तुम हमसे टेक्नोलॉजी भी ले लो, इनके सोर्स कोड भी ले लो, और अमेरिका कह रहा है उनको हम हमसे ले लो। बोले हम तो तुमसे ले ही रहे हैं। और तमाम नैरेटिव फैलाया गया कि राफेल विमान गिरा दिया गया, गिरा दिया गया, गिरा दिया गया। लेकिन भारत ने सही का साथ देते हुए, क्योंकि भारत को रियल चीज पता है ना। वैसे समझ लो, कोई आदमी है, आपके पास कोई गाड़ी है ना, स्प्लेंडर है, और स्प्लेंडर को लाख आदमी बोले तो खराब है, खराब है, खराब है, खराब है, लेकिन आप स्प्लेंडर को यूज कर रहे हो। आपको पता है कि यार ये चीज बढ़िया है तो सस्ती, पर चीज बढ़िया है। तो कहने का मतलब है राफेल विमान भारत यूज कर रहा है। भाई पाकिस्तान ने नेगेटिव फैलाया जिससे कि, क्योंकि पाकिस्तान तो जिससे पैसा ले लेगा उसी की बजाएगा। अगर अमेरिका ने उसके ऊपर हाथ धर दिया, बेटा बिटकॉइन ले ले, बिटकॉइन में निवेश कर दे, और वो कहते हैं राफेल गिरा दिया राफेल, इससे जो है ना पूरी दुनिया के अंदर एक नेगेटिव सेंटिमेंट जाएगा। और दुनिया क्या करेगी, अमेरिका का F-35 खरीदेगी, क्यों राफेल नहीं खरीदेगी फ्रांस का। हाँ यार, बात तो सही करे। नेगेटिव फैलाया अमेरिका ने और पाकिस्तान ने मिलकर कि राफेल गिरा दिया, राफेल गिरा दिया भारत का। अपने जितने एयरबेस नस्ताबूत हुए उनकी चर्चा कुछ नहीं हो रही कि वे इतने नस्ताबूत हो गए, पर चर्चा इस बात की हो रही है कि राफेल गिरा दिया, राफेल गिरा दिया, राफेल गिरा दिया। उसके बाद भी भारत ने 114 राफेल का ऑर्डर देने जा रहे हैं, रक्षा समिति की तरफ से पास हो जाएगा। और अब एक और जो खबर है वो ये है कि टेक्नोलॉजी फ्रांस हमारे साथ में शेयर करेगा। हमारी एक रिलायंस एयर स्पेस करके कंपनी है अनिल अंबानी की, उसके साथ में मिलकर इनका दोनों का जॉइंट वेंचर्स रहेगा। अब जो है ना फरवरी के बाद में यहीं पे शायद उसका निराकरण होगा। 114 विमान जो देने के बाद भारत के पास में टोटल जो विमान है राफेल 176 हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास कुछ सुखोई 57 है, तो कुछ हमारे पास में तेजस है ना, इस तरीके से। अगर बात करें कि मेरे से बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे मेरे मित्र के कि यार ज्यादातर जो ना पाकिस्तान भी अपने फाइटर जेट भेज रहा है। यार पाकिस्तान का जो फाइटर जेट है वो 200 करोड़ का है, समझो मैंने। और अगर बात करोगे ना कि अमेरिका का जो F-35 है ना, ये 400 करोड़ का है। और अगर बात करोगे रूस की, तो रूस का जो सुखोई 57 है वो भी वो मतलब 500 करोड़ का है। अल्टीमेटली वो महंगा है, लेकिन उसमें थोड़ी सी खूबियां ज्यादा हैं। अगर बात करोगे भारत की, तो भारत का जो तेजस है ये 600 करोड़ का है। सबसे सस्ता अगर एशिया में देखोगे ना, चीन का भी J-35 है, वो 400 करोड़ के आस 300 करोड़ के आसपास है। तो सबसे सस्ता जो विमान है आज की डेट में वो पाकिस्तान का बना हुआ है। इसलिए ये जो देश हैं, इन्हें कोई बड़े देशों से तो युद्ध लड़ने नहीं। भाई तुम्हारा अजरबैजान है, वो कौन सा जाकर अमेरिका से युद्ध लड़ना है, रूस से थोड़े लड़ना, उसे तो कुत्ते बिल्ली भगाने वाले हैं जो फाइटर जेट उड़ गए। दुबई है, दुबई पे कौन अटैक कर रहा है, जाकर रूस नहीं कर रहा। तो दुबई खरीद रहा है, दुबई ने $200 बिलियन का कर्ज दे रखा पाकिस्तान को। कहना यार एक काम कर, तू पैसे तो जब दे ना जब दे, इतने इसके बदले में हथियार ही दे दे। नहीं समझ में आई? और बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझो। मन ने एक लोहार को 10,000 रुपये उधार दे दिए, ठीक है, अब वो भी आज गिन दे रहा। मेरा भाई कहने लगा, नु कह रहा यार कम से कम नु तो देख लो घर में यार, ना तो एक कुल्हाड़ी है, और ना मेरे यार एक दाव है, और गन्ने खड़े ना सुथरी घर में एक पलगटी है। हाँ यार, बात तो सही कह रहा। कह ला भाई एक काम कर, एक तो पलगटी ले आ उसके यहाँ से, और एक दाव ले आ, वो पेड़ वेड़ झांगने पड़ जा कदी कदा, और एक कुल्हाड़ी ले ला, घर में पड़ी रहे भैया, जरूरत पड़ने लगे। क्यों नुकरा वो पैसे चौदह जब दे रहा ना, जब दे रहा 10,000 रुपये तो आपको बैठा। तो ऐसे ही दुबई ने दे रखे पाकिस्तान को पैसा, और वो पाकिस्तान दे ही नहीं पाता। वो तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कुछ वैसा आवे, इन्हें $5 बिलियन के आसपास की डील हुई है, उतने में तो गदगद हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान का 200 करोड़ का फाइटर जेट है, मतलब सस्ता, सबसे सस्ता पाकिस्तान का ही है। भारत का तेजस 500 करोड़ का है, तो 600 करोड़ का, सॉरी, भारत का तेजस 600 करोड़ का है। तो अल्टीमेटली खबर क्या है? खबर ये है कि भारत के अंदर ही बनेंगे अभी राफेल, और जिन्हें रिलायंस कंपनी और जो अमेरिका की, वो सॉरी फ्रांस की कंपनी है, ये दोनों मिलकर बनाएगी। 51% जो हिस्सेदारी रहेगी वो फ्रांस की रहेगी, 49% हिस्सेदारी रिलायंस एयर स्पेस की रहेगी। दोनों मिलकर बनाने वाली है। और ये एक तरह से पॉजिटिव ही खबर है जो पूरे बाजार में या पूरी मार्केट में सर्कुलेट हो रही है। जिस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं हम,
भाई ब्रह्मोस मिसाइल अकेली भारत नहीं बना रहा, रूस और भारत की कंपनी मिलकर बना रही है, ऐसे ही ये राफेल भी बनाएंगे। लेकिन अब पहले में और अब में ये अंतर है, पहले ये अपना सोर्स कोड नहीं दे रहे थे, अपना टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे थे, अब ये टेक्नोलॉजी मिलकर एक प्राइवेट कंपनी के साथ में देंगे, तो ये भारत के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही खबर है। ये कारण रहा होगा कि अमेरिका ने भारत पे 25% का एडिशनल टैरिफ लगाया कि यार तुम हमारा सुखोई मतलब हमारा F-35 तो ले नहीं रहे, तो भारत F-35 ले कहाँ से ले अमेरिका का, क्यों, उसमें क्या दिक्कत है, लेने में क्या परेशानी है? परेशानी है, क्या परेशानी है भाई? परेशानी ये है कि वो उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, हमारे जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन दे रहा हो सके दूसरे को शेयर कर दे कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिला के ये खबर अच्छी है, शेयर मार्केट के लिए भी अच्छी है, और ऑल ओवर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के तो मुंह पे एक तरह से तमाचा है, सही बात बताऊं मैं, क्योंकि ट्रंप ना गदगद हो जाएगा, खून, आंखों में खून खोल जाएगा उसके, बोलेगा यार हम इतना टैरिफ लगा दिए, उसके बाद में भी हमें हल्के में ले रहे हैं, हमें टैरिफ लगा दिया, और जो तेल उनसे खरीद डील उनसे कर रहे, देखो अभी बहुत जल्दी ना भारत और ईयू की, यूरोपियन यूनियन की डील होने वाली है, लगभग लगभग चरम सीमा पे है वो अपनी, चरम सीमा पे मतलब अंतिम दौर में है, चरम सीमा ये है अंतिम दौर में, तो डील होने ही वाली है। उसके पीछे कारण ये है कि भारत के जो वाणिज्य मंत्री है पीयूष गोयल, और जो वहाँ के वो भी हर मतलब बिल्कुल अंतिम दौर में चल रहा, कद बस हो सके 26 जनवरी में जो यूरोपियन यूनियन के लीडर आने वाले हैं वो एकदम साइन कर दें और कहना निपटाओ भाई काम को, इस किस्से को निपटाना ही ज्यादा ठीक है। साथियों आज के लिए इतना ही, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में पिन करे जाके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।